नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम निधि है। दोस्तों, पाकिस्तान में मंदिरों पर हमला बंद नहीं हो रहा है। पिछला हमला नवंबर में हुआ था, जहां पर मंदिर को तोड़कर वहां पर एक कॉफी हाउस बनाया जा रहा था। अब एक और सदियों पुराने हिंदू मंदिर पर बुलडोजर चला दिया गया है पाकिस्तान में, और यहाँ पर इस बार कारण है कि यहाँ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा, जिसके लिए इस मंदिर को तोड़ा गया है। कहाँ है ये मंदिर, क्या हुआ है, क्या कहा गया है अथॉरिटीज के द्वारा, इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं। शुरुआत करते हैं विद द न्यूज। हिस्टोरिक हिंदू टेम्पल डिमोलिश्ड इन पाकिस्तान फॉर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए इस मंदिर को तोड़ा गया है। ये है नवंबर की न्यूज, जहां पर पाकिस्तान ने क्रैकडाउन किया था हिंदू टेम्पल्स पर। यहां पर एक यूनेस्को प्रोटेक्टेड साइट जो थी, ये जो मंदिर था, इसको भी तोड़ दिया गया था। और इसको तोड़ा गया था अपेरेंटली फॉर कंस्ट्रक्टिंग या बिल्डिंग अ कॉफी हाउस, जिसके बाद यहाँ बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट भी हुए थे, बहुत ज्यादा आंदोलन भी हुए थे, लेकिन उसका कोई सोल्यूशन निकला नहीं। अब हाल ही में एक और हिस्टोरिक मंदिर जो था, जो कि था नियर पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर इन दी खैबर, जो पख्तूनख्वा प्रोविंस है पाकिस्तान का, वहां पर इसको अब गिरा दिया गया है, इसको तोड़ा गया है। इसको कहा जाता है खैबर टेम्पल। ये एक सेक्रेड साइट था इस बॉर्डर टाउन में, मतलब पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर में, ऑफ लंडी कोटल बाजार, जो कि 1947 के बाद से ही बंद था, जब इसके ओरिजिनल ऑक्यूपेंट्स थे वो माइग्रेट कर गए थे भारत में। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पार्शली डैमेज कर दिया गया था बाय द क्लेरिक्स एंड दी सेमिनारियंस इन 1992 ऑल्सो, जब भारत में अयोध्या में बाबरी मस्जिद को डिमोलिश किया गया था, तो उस समय भी इसको पार्टली डैमेज किया गया था। ठीक है, यहाँ पर एक जर्नलिस्ट का कहना है कि देयर इज नो डाउट इन इट, देयर वाज अ टेम्पल नेम्ड खैबर टेम्पल इन लंडी कोटल। ये इन्होंने, यहाँ पे एक जर्नलिस्ट है जिन्होंने इसके बारे में बात की और बताया भी। ओवर द ईयर्स ऑल्सो, ये पूरा रीजन है, ये पूरा एरिया है, और यहाँ पर ये टाउन है, बिल्कुल बॉर्डर एरिया में टाउन है जहां पर ये मंदिर था। ओवर द ईयर्स जो टेम्पल है वो ग्रेजुअली डिसअपियर हो रहा था विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, जो यहाँ पर अब होने वाली है, अगले 10 से 15 दिनों में शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब मंदिरों को तोड़कर यहाँ पर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, कॉफी हाउसेस बनाए जा रहे हैं। यहाँ हद तो तब हो गई जब अलग अलग जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स हैं पाकिस्तान में, उन्होंने या तो डिनाई ही कर दिया टेम्पल के एग्जिस्टेंस की नॉलेज को, कि हमें पता ही नहीं कि टेम्पल था यहाँ पर, या फिर ये क्लेम कर रहे हैं कि जो कंस्ट्रक्शन है वो इट इज बेसिकली इन कंप्लायंस विद द रेगुलेशंस, मतलब रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की जा रही है। इसके बारे में और ज्यादा बात करेंगे, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है दोस्तों। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी क्लास की अपडेट शेड्यूल्स और पीडीएफ्स के लिए। अनअकैडमी ऑफलाइन सेंटर पर बैचेस शुरू हो चुके हैं 8 अप्रैल से। अभी जाकर विजिट कीजिए हमारे सेंटर्स, जो कि दिल्ली में है मुखर्जी नगर और करोल बाग में, वहीं यूपी में एक सेंटर प्रयागराज में भी है दोस्तों, जहां पर अलग अलग कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। इन कोर्सेज में एनरोल करने के लिए आप सेंटर विजिट कर सकते हैं, या फिर इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप एनरोल कर सकते हैं। और अगर आप ये कोड यूज कर लेते हैं एनरोलमेंट करते समय, तो आपको 40% तक का डिस्काउंट भी मिल जाएगा आपके सब्सक्रिप्शन में। तो प्लीज डू नॉट डिले, गो एनरोल नाउ। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यहाँ ना केवल आपको जो सब्सक्रिप्शन है उसमें डिस्काउंट मिल रहा है, बल्कि और भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं हमारे साथ, जैसे कि आपको 1-on-1 मेंटोरशिप मिलती है, एजुकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस मिल रहे हैं। इसके अलावा आपको फ्री वाईफाई फैसिलिटी, लाइब्रेरी फैसिलिटी मिल रही है, करंट अफेयर क्लासेस मिल रहे हैं यहाँ पर। साथ ही हमारा अल्टीमेट स्कॉलरशिप टेस्ट जो है UIST, ये और बेहतर और बड़ा हो गया है, जो कि अल्टीमेट स्कॉलरशिप टेस्ट है यूपीएससी CSE के लिए। इसमें जो क्वेश्चंस हमको क्यूरेट किया गया है टॉप एजुकेटर्स के द्वारा दोस्तों, और यहाँ पर आप स्कॉलरशिप्स और गिफ्ट जीत सकते हैं फ्रॉम अ पूल ऑफ 1 करोड़ रुपीज। अभी जाइए एनरोल कर लीजिए। इस टेस्ट के लिए होने वाला है 14 अप्रैल को सुबह 9 बजे। इस क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए और रजिस्टर कर लीजिए फॉर दी स्कॉलरशिप टेस्ट। यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि हिंदू मंदिर जो मैनेजमेंट कमेटी के हरून सरबदियाल हैं, जो पाकिस्तान के हैं, जो पाकिस्तान की हिंदू मंदिर मैनेजमेंट कमेटी है, उन्होंने ये स्ट्रेस किया कि सरकार की जिम्मेदारी है प्रोटेक्ट करना और रिहेबिलिटेट करना इस तरह के हिस्टोरिक बिल्डिंग्स को, जो कि रिलीजियस इंपॉर्टेंस की है टू नॉन मुस्लिम्स, और ये नहीं किया जा रहा है। यहां पर उन्होंने एक कानून के बारे में बात की, विच इज 2016 एंटीक्विटी लॉ, जो कि मैंडेट करता है प्रेजर्वेशन ऑफ साइट्स लाइक दी खैबर टेम्पल। उसके बावजूद भी यहां पर इनको प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा है, रिहेबिलिटेट नहीं किया जा रहा है। आगे हरून ने कहा कि जो आर्कियोलॉजी और म्यूजियम डिपार्टमेंट है, या पुलिस है, या कल्चरल डिपार्टमेंट है, या लोकल गवर्नमेंट है, ये सभी बाउंड हैं बाय दिस 2016 एंटीक्विटी लॉ टू प्रोटेक्ट सच साइट्स इंक्लूडिंग प्लेसेस ऑफ वर्शिप।
उसके बावजूद भी यहाँ पर इस तरह की चीजें हो रही हैं। यहाँ डॉन न्यूज़पेपर के द्वारा कोट किया गया जो असिस्टेंट कमिश्नर है लंडी कोटल के, उन्होंने जो मोहम्मद इरशाद उन्होंने एक्सप्रेस किया इग्नोरेंस। दोस्तों यहाँ डॉन न्यूज़पेपर जो है उसके द्वारा कोट किया गया है असिस्टेंट कमिश्नर को लंडी कोटल के, जो कि है मोहम्मद इरशाद। उन्होंने एक्सप्रेस किया है इग्नोरेंस अबाउट टेम्पल्स डिमोलिशन, उन्हें पता ही नहीं है कि टेम्पल डिमोलिश किया गया है। साथ ही ये भी कहा कि कोई मेंशन ही नहीं है टेम्पल का इन दी ऑफिशियल लैंड रिकॉर्ड ऑफ खैबर ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट। इस पूरे एरिया का जो रिकॉर्ड है, लैंड रिकॉर्ड है, उसमें मेंशन ही नहीं किया गया टेम्पल का। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो पूरी जमीन है इस एरिया की, जो लंडी कोटल बाजार जो है वो ओन की जाती है स्टेट के द्वारा। इस संबंध में जो मतलब जो कमिश्नर है उन्होंने ये भी कहा कि एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है वो इशू किया गया था बिल्डर को फॉर द रेनोवेशन एंड रिपेयर ऑफ सम ओल्ड शॉप्स इन दिस एरिया। यहाँ पर जो तहसील म्युनिसिपल अथॉरिटीज हैं उन्होंने परमिशन दी है फॉर द कमर्शियल बिल्डिंग्स और शॉप्स एट ऑल कमर्शियल एंड ट्रेड सेंटर्स इन दिस ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स, ये भी बात की गई। यहाँ पर जो तहसील म्युनिसिपल ऑफिसर TMO है शाहबाज खान, उनका कहना है कि जो लोकल गवर्नमेंट है वो ऑथराइज्ड है कि वो गो अहेड दे सकती है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल कमर्शियल स्ट्रक्चर्स इन दिस एरिया जब जो मैप्स हैं उनके और ड्राइंग्स हैं वो अप्रूव किए गए हैं और उसके संबंध में जो फीस है वो डिपॉजिट कर दी गई है। इस बारे में आपको मैं बता दूं कि जो म्युनिसिपल अथॉरिटीज हैं उन्होंने ये एडमिट भी कर लिया है, मतलब इतनी सब बात के बाद ये भी एडमिट कर लिया है कि उनके पास कोई भी ऑथेंटिक और ऑर्गेनाइज रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हैं ही नहीं खैबर डिस्ट्रिक्ट के। मतलब कुछ अपने आप में ही कुछ चल रहा है, कुछ कह रहा है कि हाँ गो अहेड हो सकता है, कुछ कहते हैं वहां पर तो रिकॉर्ड ही नहीं है, मतलब ऐसा किया जा रहा है। यहाँ पर अब्दुल समाद जो कि फॉर्मर TMO हैं, उन्होंने कहा कि उनके टेन्योर में जो डील थी कंस्ट्रक्शन की ऑफ द कमर्शियल बिल्डिंग उसको स्ट्रक कर दिया गया था और साथ ही एक्सप्रेस्ड कंप्लीट इग्नोरेंस अबाउट एनी सच ऑर्डर्स इशूड बाय हिज ऑफिस। उन्होंने कहा हमने कोई इस तरह का ऑर्डर इशू नहीं किया है। साथ ही ऑल्सो सेड कि अगर सरकार जो है अपनी ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने में फेल होती रही टूवर्ड रिलीजियस माइनॉरिटीज, तो जो भी उनकी जो माइनॉरिटीज की प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं पाकिस्तान, मतलब जो हिंदू मंदिर हैं या और जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, वो बहुत जल्दी पाकिस्तान से वैनिश हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। इस तरह की बात भी यहाँ पर की गई है। इस संबंध में एक और बात निकल कर आई, इसमें ये कहा गया कि जो भी यहाँ पर जो लीडर्स हैं, जो अधिकारी हैं, अधिकारियों द्वारा की ये बात कही गई है कि ये जिम्मेदारी होती है औकफ डिपार्टमेंट की, वो मेंटेन करे और प्रिजर्व करे हिस्टोरिकल नॉन मुस्लिम प्लेसेस को ऑफ वर्शिप को, बट जो डिपार्टमेंट है वहां पर कोई ऑफिस या एम्प्लॉयज ही नहीं है खैबर ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पर कोई है ही नहीं इसको मेंटेन करने के लिए। यहाँ पर ये भी मेंशन किया गया, ये पूरा रीजन है जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी, दिस इज द एरिया जहां पर ये मंदिर है, तो आप देख सकते हैं दिस इज द बॉर्डर एरिया, ये अफगानिस्तान है और ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान के पेशावर के एरिया में ये आता है। नाउ यहाँ पर ये भी कहा गया है कि बहुत सारे जो पुराने ट्राइबल एल्डर्स होंगे वो जरूर इसको टेस्टिफाई करेंगे, उनके पास दे वुड बी अ टेस्टिमनी टू द फैक्ट दैट देयर वाज अ टेम्पल इन द मेन लांडी कोटल बाजार हियर, यहाँ पर ये मंदिर था। इसके अलावा ये भी सजेस्ट किया गया है इन सभी लोगों के द्वारा कि भाई या तो जो ऐसे मंदिर हैं, जो इस तरह की प्लेसेस हैं जिनको यूज़ नहीं किया जाता है माइनॉरिटीज़ के द्वारा या वो बहुत ही ख़राब कंडीशन में है, तो उनको यूटिलाइज किया जाना चाहिए किसी और सोशल वेलफेयर एक्टिविटी के लिए फॉर द कलेक्टिव बेनिफिट ऑफ द लोकल कम्युनिटी, जो लोकल कम्युनिटी है उसके बेनिफिट के लिए, रादर देन डिमोलिशिंग इट। मतलब इसको डिमोलिश करने की बजाय इसका किसी और चीज़ के लिए उपयोग किया जाना चाहिए, मतलब उसको डिमोलिश करके कुछ नई चीज़ यहाँ पर कंस्ट्रक्ट नहीं की जानी चाहिए, ऐसा भी यहाँ पर सजेस्ट किया गया है। बट उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि समय समय पर टाइम एंड अगेन जो मंदिर हैं हिंदुओं के पाकिस्तान में, उन पर अटैक्स होते हैं, उन पर हमले होते हैं, उनको डिमोलिश किया जाता है फॉर वेरियस यूजेस, जैसा कि हमने अभी देखा भी कि एक तरफ कॉफ़ी हाउस बन रहा है, एक तरफ कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के लिए मंदिर को डिमोलिश किया जा रहा है। आपको क्या लगता है इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। साथ ही अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 देना चाहते हैं और किस स्ट्रैटेजी जानना चाहते हैं टू क्रैक दिस एग्जाम, तो आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हम लेकर आ गए हैं पॉडकास्ट सीरीज आपके लिए, जिसमें आपको जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और ना केवल यहाँ पर आपको 2024 प्रीलिम्स करने की स्ट्रैटेजी मिल जाएगी, बल्कि आपको मिलेगा यहाँ पर पूरे यूपीएससी सीएससी की ओवरऑल प्रिपरेशन के लिए इनसाइट्स और भी जो चीज़ें डाउट्स कंफ्यूजन आपके दिमाग में होंगे वो क्लियर करने का आपको यहाँ मौका मिलेगा। बाय आवर एक्सपर्ट्स हियर, गो चेक दिस
podcast series now. That will be all from my side. I hope you like the session. Do not forget to like, share, and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about our latest updates. Thank you so much. God bless. Take care. Bye bye.